को उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में मतदान हो चुका है। चुनाव के बाद में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी कयास लगा रहे हैं कि कौन कितने मतों से जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, उसी तरीके से जनता भी चुनाव में जोड़ घटाव लगाने में तुली हुई है। हम आपको बता दें कि यहाँ भाजपा से सांसद अनिल फिरोजिया और कांग्रेस से विधायक महेश परमार मैदान में थे। इसी को लेकर कि जनता ने क्या सोच के वोट दिया है, हम यहाँ पर सीनियर सिटीजनों के बीच में आए कि उनके क्या मुद्दे रहे और जो प्रत्याशी रहे, नेता रहे, उन्होंने उनकी बात, उनके मुद्दे उठाया नहीं, किस तरीके से उठाए, इसी को लेकर हम यहाँ पे बात करना शुरू करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? आभा शर्मा। शर्मा मैडम, आपने जो चुनाव में मतदान किया तो आपका जो मुद्दे थे वो क्या थे, क्या प्रायोरिटी रही? मेरा मेन है स्त्री सुरक्षा को मैं सबसे ज्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं क्या बच्चियां भी और बच्चे भी सेफ नहीं है, तो मैं महिला सुरक्षा को ज्यादा महत्व दूंगी और दूसरा महिला शिक्षा को। आपको क्या लगता है कि जो प्रत्याशी थे, नेता थे, उन्होंने आप लोगों के मुद्दे सही तरीके से उठाए? प्रयास तो किया पर सफल कहाँ तक हुए ये तो रिजल्ट बताएगा। चुनाव में क्या मुद्दे रहे, आपने क्या प्रायोरिटी थी आपके वोट डालने? भाई हमने तो यही कहा कि भाई ये पार्टी जो अच्छी आए, हमको सपोर्ट करे, महिलाओं का वो रहे, सपोर्ट रहे, ऐसा व्यक्ति आना चाहिए। क्या शुभ नाम आपका? विनीता व्यास। विनीता व्यास। व्यास मैडम, आपकी क्या प्रायोरिटी रही, चुनाव से पहले क्या सोच के मत दिया? मैंने चुनाव से पहले यह सोचा था कि हमारे देश की उन्नति किस प्रकार हो, कौन सी पार्टी हमारे देश को विश्व गुरु बना सकती है, यही सोच करके। दूसरा, हमारे देश में जो उस समय मध्य प्रदेश को छोड़ करके अन्य प्रांतों में जो महिलाओं की स्थिति रही हुई है, उस महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हो सकता है और कौन सी पार्टी सुधार कर सकती है। महिलाएं या लड़कियां निसंकोच रात को भी बाहर घूम सके, कर सके, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं हो और सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसी मुद्दे को देख करके। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम प्रीति दुबे है। दो मैडम, आपकी क्या प्रायोरिटी रही चुनाव में, किन मुद्दों पर दिया? चुनाव में जो प्रायोरिटी रही वो तो खैर कोई बात नहीं है, परंतु जो मैंने परिवर्तन देखे हैं अगले 10 सालों में मोदी जी के समय से, उसमें मुझे बहुत मतलब महिलाओं को सम्मान, बुजुर्गों को सम्मान मिला, जो जैसा चाहिए उस तरीके से हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अलावा अब देश को कोई संभालने वाला नहीं है, अगला ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैंने तो जो बुजुर्गों को, अपने देश के महिलाओं को जो सम्मान दे, मैंने उसे वोट करा। क्या शुभ नाम आपका? अशोक दुबे। दुबे जी, ये जो अभी लोकसभा चुनाव हुए, इसमें दोनों पार्टियों ने अपने अपने दावे करे, सारे नेताओं ने, तो आपको क्या लगता है इन्होंने आपके मुद्दे जो है, जनता के मुद्दे सही तरीके से उठाए? मुद्दे तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। सनातन धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, जो अंतरराष्ट्रीय जो पाकिस्तान वगैरह है जो आंख दिखाता, तो वो आज आंख नहीं दिखा पा रहा है। पाकिस्तान चीन है, चीन को खदेड़ा दिया जा रहा है। इसलिए जो भी है, देश सर्वोपरि होना ही परम आवश्यक है, उसी को वोट दिया है मैंने। आपका शुभ नाम? हाँ, मैं मंजुलता भाटी। भाटी मैडम, आपके क्या मुद्दे रहे चुनाव में? मेरे मुद्दे यही रहे कि धर्म की रक्षा, गौ माता की रक्षा, महिला सशक्तिकरण, और अब भी ये चाहूंगी कि भाई इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख के कार्य किया जाए। आपका शुभ नाम? सदाशिव वर्मा। वर्मा जी, आपने क्या सोच के वोट दिया? जो राष्ट्र का विकास, सनातन धर्म का विकास और समाज का हर व्यक्ति का उद्धार हो, इन्हीं बातों को लेके मेरे को। आप ये बताएं कि जो चुनाव में दोनों पार्टियों ने खूब दावे करे, मुद्दे उठाए एक दूसरे में, तो आपको लगता है कि जनता के लिए किसी ने कोई मुद्दे उठाए हो? देखिए, चूंकि ये राष्ट्र का चुनाव था, संसद लोकसभा का चुनाव था, तो स्थानीय मुद्दे तो गौण हो जाते हैं जब राष्ट्र की बात आती है यार लोकसभा चुनाव निर्वाचन में। तो मैंने और बहुसंख्यक पेंशनर या वरिष्ठ नागरिकों ने राष्ट्र के विचारधारा को मानते हुए कि देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, और हम मजबूत होंगे तो आगे हम बहुत कुछ कर पाएंगे, इसी विचार पे हमने वोटिंग किया। और पिछला 70 साल जो देश आजाद हुआ, उसके बाद का 60 साल और 10 साल, इसको कंपैरिजन करके जो वर्तमान 10 साल के राष्ट्र नायक है, उनके कार्यों को देखते हुए राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक, अन्य ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनको कोई भी राजनीतिक दल छूता नहीं था। वोट बैंक की राजनीति का ऐसे मुद्दों को छू करके और इनका निराकरण किया, देश को मजबूत व्यवस्था में पहुंचाया। आज देश की पहचान विश्व में कायम है और देश की अर्थव्यवस्था जो
कहीं 10वें 15वें पायदान पे थी, वो 5वें पायदान पे पहुंचा दी और अगले 5 वर्ष में उसको 3रे पायदान पे पहुंचाने वाले दल की ओर हमने ध्यान दे करके उसी को वोट किया। तो जैसा कि तोमर साहब ने, ये राजनीतिक दल अभी चुनाव के बाद में जोड़ घटाव लगा रहा है कौन जीतेगा कौन है, पर तोमर साहब ने वोट डालने से पहले 70 साल का हिसाब लगाया, उसके बाद वोट डाला। वेरी गुड। आपका शुभ नाम? सुभाष चंद्र दुबे। दुबे जी, आपने चुनाव में वोट डाला, आपके क्या मुद्दे रहे, क्या सोच के वोट डाला? मैंने सनातन धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दी और सरकार ने सनातन धर्म को ज्यादा मतलब उठाया और सभी लोगों ने उस पे विचार करके मुझे देश का विकास। मैडम, आपने वोट डालने से पहले आपके क्या सोचा, क्या मुद्दे रहे आपके? मेरा मुद्दा रहा कि देश का विकास हो, समाज का विकास हो और बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा तो यही है कि बेरोजगार बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको नौकरी मिलना जरूरी है और महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। मतलब किसी की भी सरकार बने, सरकार को प्रायोरिटी से रोजगार के ऊपर काम करना चाहिए। आपने क्या नाम आपका? पुरुषोत्तम सिंह भारत, RSS का अधिकारी हूँ। पुरुषोत्तम जी, आपने के जो चुनाव में वोट दिया तो क्या सोच के दिया, क्या मुद्दे रहे आपके? हमने पहले राष्ट्र को सोचा, राष्ट्र हित को, फिर हिंदू समाज में क्या कार्य अच्छे हो सकते हैं, हिंदू समाज में हमारी बहू बेटियां सुरक्षा कैसे रह सकती है, ये मुद्दा सोच करके हमने कॉलोनियों में RSS वालों ने सब कुछ प्रेरित किया और मतदान तक केंद्र तक पहुंचाया। क्या शुभ नाम आपका? अरुणेश्वरी गौतम। मैडम, आपके क्या मुद्दे रहे, क्या सोच के वोट करा आपने? मैंने राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया। मैंने उस पार्टी को वोट दिया जो 60 साल से अभी तक भारत विकासशील देश था, आज विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मैंने उस पार्टी को वोट दिया जो इसको विकसित बनाए, भारत की छवि को विश्व पटल पर देदीप्यमान करे और भारत को विश्व गुरु के पद से सुशोभित करने की क्षमता रखता हो। इसके अलावा भारत के दुश्मन और आतंकवाद को ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता रखता हो और मैं आशा करती हूँ कि ये गवर्नमेंट POK को भारत में लाए। आपका शुभ नाम? अनिल बोड़के। बोड़के साहब, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते थे? मैं पुलिस विभाग में कार्य करता था और 31 जनवरी 2024 को मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। अच्छा, आपने चुनाव में मतदान किया है? मैंने चुनाव में मतदान किया है और पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। क्या मुद्दे रहे आपके, क्या सोच के मतदान करा? मैंने जो विगत 70 सालों और 10 सालों का आकलन करते हुए और अभी जो राष्ट्राध्यक्ष हमारे जो देश के हित में जो कार्य कर रहे हैं, सेना आदि को लेकर जो है और POK को लेकर जो अभी जो कार्रवाई चल रही है, उसी को देश हित में मानते हुए और सनातन धर्म की रक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर मैंने चुनाव में वोट किया है। क्या शुभ नाम आपका? आत्माराम चौहान। चौहान साहब, चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहे, क्या सोच के आपने वोट करा? मैं एक गांव का रहने वाला हूं, फिर पुलिस विभाग में भर्ती हुआ और गांव में मेरे रोड नहीं था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना एक बनाई थी, वो आज तक चल रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, न कि किसी प्रधानमंत्री के नाम से चल रही, अपने किसी व्यक्ति के नाम से चल रही। तो वो प्रधानमंत्री सड़क योजना आज भारत में, देश या राज्य में नहीं, पूरे भारत में चल रही है और पूरे भारत के रोड इतने जोरदार हो गए कि आज हर व्यक्ति शहर से जुड़ गया और उनका व्यापार व्यवसाय सभी चल रहा है और सभी उन्नति कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये सोचकर विकास जो पार्टी करती है उसी को वोट दिया। बताइए जी, आपके क्या मुद्दे रहे और आपको क्या लगता है जो चुनाव से पहले नेताओं ने वादे किए, मैनिफेस्टो के, उसमें जनता की मांग उठाई है? बिल्कुल निश्चित ही जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका, इसके आधार पर जो है जो कार्य कर रही है जो सरकार, उसी के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैंने वोट किया। और स्थानीय मुद्दे जो हैं, मैं ये शासन और सभी से बताना चाहता हूँ कि माँ छिप्रा महाकाल नगरी है ये और बहुत बड़ा तीर्थ है, तो माँ छिप्रा का जो शुद्धिकरण जब तक नहीं होगा, जब तक यहाँ की जनता को वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो शिप्रा है पुण्य सलीला, उसको प्रवाहमान बनाने, शुद्ध करने की बात है। हालांकि जितने भी राजनेता है वो बोल रहे हैं कि इसको लेके योजना बन गई। आपका शुभ नाम? राजहंस गायकवाड़। गायकवाड़ जी, आपके क्या मुद्दे रहे चुनाव में? मेरा मुद्दा यह रहा कि जो 60 साल में भारत ने नहीं काम किया, वो काम मोदी जी ने पिछले 15 वर्षों में किया। आज पिछली बार अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाता था, आज अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को
खुद फोन करता है। देश चारों दिशाओं में हमारा देश तरक्की कर रहा है। हमारा देश से आज दुनिया का, भारत का नाम मोदी जी की वजह से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। देश की सुरक्षा प्रथम सुरक्षा। मतलब आपने मोदी जी को देख के वोट किया। वेरी गुड। आपका शुभ नाम? नारायण वैद्य। वेद जी, आप चूंकि आपने भी कई चुनाव देखे, कई नेता देखे, कई प्रधानमंत्री देखे, कई सरकारें देखी, इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहे कि किन मुद्दों को सोचते हुए आपने वोट करा? देश के विकास के लिए। क्या आपको लगता है कि जो नेताओं थे उन्होंने जनता की बात उठाई है? हाँ, जनता की बात तो उठाई है। देश में क्या है, संविधान सही चलना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। कानून में थोड़ी ढिलाई है। कानून में ढिलाई है। कानून सख्त होना चाहिए। कानून सख्त होना चाहिए। तो आपने ये सोच के वोट दिया है कि कानून सख्त होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए। अभी क्या लगता है आपको, आप जिससे जो सरकार बनेगी वो इस बात पर अमल करेगी? करना तो चाहिए, जो भी सरकार बने उसको इसी मुद्दे पर करना चाहिए कि सबका विकास हो, बेरोजगारों का ध्यान रखे। आपका? कन्हैयालाल गायकवाड़। गायकवाड़ जी, इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे रहे, क्या सोच के वोट करा आपने? हमने दिया है अपने शहर के साथ अपने देश का भी विकास के लिए दिया है। और उज्जैन में जो शिप्रा नदी का शुद्धिकरण की जो योजनाएं चल रही, वर्षों चल रही, लेकिन कोई भी उसको पूर्ण नहीं कर पा रहा। हम भी सोच रहे हैं कि नई सरकार आए और उसको पूर्ण करे। आपको क्या लगता है, जो भी सरकार बनेगी या जो भी यहाँ का सांसद बनेगा वो इस बात पर खरा उनको ध्यान देना चाहिए और वो देना पड़ेगा। क्या शुभ नाम आपका? संजय अग्रवाल। अग्रवाल जी, अभी हाल फिलहाल में लोकसभा के चुनाव हुए, तो चुनाव में मतदान से पहले आपने क्या सोचा, किन मुद्दों पे आपने वोट करा? सर्वप्रथम तो अभी जो राष्ट्रव्यापी मुद्दा है वो अपने हिंदुत्व का मुद्दा है, सनातन का जो मुद्दा है उसी मुद्दे पे विशेषकर, और जो रोजगार से संबंधित मुद्दा युवाओं के लिए उससे संबंधित मुद्दे हैं कुछ। अच्छा, आज जो चुनाव में सारे नेताओं ने खूब भाषण दिए, मैनिफेस्टो जारी करा है, तो आपको लगता है जनता के हित की कोई बात करी हो किसी ने? चुनाव में भाषण तो करीब सभी नेता देते ही देते हैं, सभी हित की बात करते हैं। जो भी चुनाव लड़ेगा, जो भी नेता बोलेगा, हित की बात तो कोई करेगा ही नहीं करेगा। अब हित की बात तो सभी करते हैं, चुनाव के बाद ये इस मुद्दों पे अमल करते ही नहीं करते, ये तो बात की बात है, और उसके बाद अमल होता नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आपको क्या अपेक्षा है सरकार से, जो भी बने? जो भी सरकार बने, अब यही है कि जो भी जिन्होंने जो चुनाव में जो वादे किए वो पूर्ण करें और हिंदुत्व का विकास करें। क्या शुभ नाम आपका? श्रेया पाटीदार। पाटीदार मैडम, आप क्या करते हैं? मैं अभी जॉब करती हूँ। अच्छा, अभी चुनाव में वोट डाला आपने? हाँ, डाला है। क्या मुद्दे रहे, आपने क्या सोच के वोट डाला है? रोजगार सबसे बड़ी बात, यंगस्टर्स के लिए रोजगार होना बहुत जरूरी है। जैसा उज्जैन में रोजगार के लिए कुछ है नहीं, बहुत छोटी छोटी जॉब्स है, और जैसे कि हम लोग को यहाँ से इंदौर जाना पड़ता है सब स्टूडेंट्स को, इससे बेटर है कि यहाँ कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो अच्छा हो उनके लिए। आपको उम्मीद है कि जो आपने सोचा है, जो भी सरकार आएगी वो अपेक्षा पूरी करेगी? मुझे लगता है मोहन यादव जी करेंगे कुछ ना कुछ तो। जैसे अभी भी कार्यक्रम हुआ था अध्यापन वगैरह के, कंपनीज वगैरह का लेके आएंगे। हाँ, तो मेरे को लगता है कि ऐसा कि होगा, आगे अच्छा होगा डेवलपमेंट।